स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, so as name describes, this is a momentum when a body is in rotational dynamics. So जब हम बात करते हैं किसी भी वेरिएबल की जिसके साथ एंगुलर लगा हुआ है, इट्स मीन्स जो बॉडी है, body is moving in rotational, in rotation, body is in rotation or in rotational motion. So momentum, as we know, momentum is simply momentum is mass times velocity. हमारे पास जो मोमेंटम है, अगर एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m हो विद वेलोसिटी v में मूव कर रहा हो, तो उसका जो मोमेंटम होता है उसको हम p कहते हैं, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैस टाइम्स वेलोसिटी। तो सिमिलरली अब हम, क्योंकि बॉडी जो है रोटेशनल डायनामिक्स में है, लाइक दिस, कि बॉडी को आपने रोटेट करवाया हुआ है, यहाँ से बॉडी बिलफर्ज रोटेट कर रही है, तो यहाँ पे उसका मोमेंटम p है, उसका r है, ये ओरिजिन o है। तो अगर बॉडी आपके पास एंगुलर मोशन में है तो उस वक्त जो मोमेंटम होगा उसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, कि वो उसका एंगुलर मोमेंटम हो। इट्स एनालॉग ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम is an analog of linear momentum. ये लीनियर मोमेंटम की तरह, जिस तरह लीनियर मोमेंटम है हमारे पास, ऑब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, उसका मैस m है तो उसको हम p से शो करते हैं। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v इन एंगुलर मोशन तो हम उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। उसके पास जो मोमेंटम होगा उसको हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो सिमिलरली जिस तरह हम टॉर्क को कहते हैं कि टॉर्क हमारे पास उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब बॉडी रोटेट कर रही हो और उसके ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रही हो, तो टॉर्क जो होता है हमारे पास, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन फोर्स एंड F, फोर्स एंड टॉर्क, कि बॉडी के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, अगर उसके ऊपर फोर्स F लग रही है और बॉडी जो है रोटेट कर रही है अबाउट इट्स एक्सिस, तो उस वक्त जो टॉर्क होता है उसको हम टाउ कहते हैं, इट्स इक्वल टू R क्रॉस F। सिमिलरली अब अगर इफ बॉडी इज मूविंग विद एंगुलर वेलोसिटी विद ओमेगा, तो उसके पास जो मोमेंटम होगा एंगुलर मोमेंटम, उसकी भी सेम एनालॉजी है लाइक टॉर्क। जिस तरह टॉर्क का एक रिलेशनशिप है विद फोर्स, सिमिलरली रोटेशनल डायनामिक्स में एंगुलर मोमेंटम का भी एक हमारे पास रिलेशन है विद लिनियर मोमेंटम। इट्स इक्वल टू L इज इक्वल टू R क्रॉस P। कि टॉर्क हमारे पास टाउ है, अगर बॉडी के ऊपर फोर्स F अप्लाई हो रही हो और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन R हो, तो उस वक्त हमारे पास ये टॉर्क होता है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का मोमेंटम p है, वो रोटेट कर रहा है इन सर्कल और इन सर्कुलर मोशन या रोटेशन में है, तो उस और उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन r है, तो उस वक्त जो मोमेंटम होगा उसको एंगुलर मोमेंटम कहेंगे और उसका रिलेशन जो है r क्रॉस p से रिप्रेजेंट होता है। और L जो है उसकी नोटेशन है, इट्स इक्वल टू R टाइम्स m इंटू v। तो यूनिट्स जो है एंगुलर मोमेंटम के,
मीटर, किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड, इट्स मीन किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये इसके हमारे पास जो है यूनिट्स हैं एंगुलर मोमेंटम के। सो ये रोटेशनल एनालॉग है। अब नेक्स्ट अगर हमारे पास एक पार्टिकल है, सिमिलरली जैसे हमने कहा कि पार्टिकल है, मूव कर रहा है विद मोमेंटम, जिसका मोमेंटम p विच इज इक्वल टू mv, तो ये मोमेंटम है, मोमेंटम जो है उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स टाइप है, p है। तो इस तरह अगर बॉडी है जिसका मोमेंटम p है, उसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास r क्रॉस f है। तो अब हम करते क्या है, एक सिंपल चीज करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, जैसे एक्स वाई प्लेन कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, ओरिजिन से जिसका डिस्टेंस r है, और उसकी वेलोसिटी जो है हमारे पास, लेट्स सपोज उसकी वेलोसिटी जो है v है, और मोमेंटम जारी बात है उसका mv है। अब अगर आप इसको एक्सटेंड करें, ये बॉडी मूव कर रही है, रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है बॉडी, तो इसके तहत फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्योंकि हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो r क्रॉस p के इक्वल है, r क्रॉस mv के इक्वल है। सो इट्स मींस जो एंगुलर मोमेंटम L है, इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r एंड v। सो इसकी जो डायरेक्शन है आप राइट हैंड रूल से ही कैलकुलेट करेंगे, जो पहले हम करते हैं। अगर इसकी आप डायरेक्शन कैलकुलेट करें तो इसकी डायरेक्शन अलोंग z एक्सिस निकलेगी। सो ये z एक्सिस एंगुलर मोमेंटम जो है अलोंग z एक्सिस होगा। पहली बात जो है हमने कि राइट हैंड रूल, डायरेक्शन जो है इज फ्रॉम राइट हैंड रूल, जिसको हम राइट हैंड रूल, जिसको आप थंब रूल कहते हैं, कि आप अपनी जो फिंगर है फर्स्ट आर की टुवर्ड्स पी को कर्ल करें, जो थंब है आपके पास, वो आपकी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताएगी। तो इस यहाँ पे जो डायरेक्शन वेक्टर है आउट ऑफ द पेज है, टुवर्ड्स z एक्सिस है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब हमने ये कहा कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, ये रोटेट कर रहा है, एंगुलर डायनामिक्स के अंदर है, इसकी वेलोसिटी v है, जिसको हम कहते हैं मोमेंटम p है। अब अगर पोजीशन वेक्टर r और वेलोसिटी वेक्टर v के दरमियान जो एंगल है, अगर हम कहें क्योंकि बॉडी इस तरह मूव कर रही है तो एंगल फाई है, तो ये जो हमारे पास L इज इक्वल टू r क्रॉस p, इट विल बिकम rp ऑफ साइन फाई, के r और p के दरमियान या r और v के दरमियान जो एंगल है उनके दरमियान ये साइन ऑफ एंगल थीटा है। तो इसको अगर आप उस तरह लिखें इन टर्म्स ऑफ m एंड v, m r m v ऑफ साइन फाई, ये है हमारे पास। अब अगर नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसको वेलोसिटी के लाइन ऑफ एक्शन को आप अगर एक्सटेंड करें, तो इसका मतलब जितना एंगल इन प्रीवियस क्लासेस यू स्टडीड दैट कि दो लाइंस हैं और अगर क्रॉस कर रही हैं तो उनके दरमियान जो एंगल इस तरफ एंगल होगा, सेम एंगल यहाँ पे भी होगा, ये एंगल भी हमारे पास फाई है। हमने एक्सटेंड किया फाई के तहत, इस रूल के तहत हम जो करते क्या है कि इस आर्क को हम रिजॉल्व करते हैं इन टू कंपोनेंट्स। इन जब दो कंपोनेंट्स में आर को आप रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो आर साइन फाई है, ये हमारे पास आर कोसाइन फाई है।
ये जो परपेंडिकुलर है। अब यहां से अगर आप देखें, यहां हमारे पास भी कि एम वी इंटू आर साइन फाइव, this one is r sin phi. It's a perpendicular distance from origin to line of action of velocity, या velocity में जो हमारे पास line of action है जो हमने extend किया बैक की तरफ, तो ये perpendicular distance है origin से लेके यहाँ से लेकर यहाँ तक जो perpendicular distance है वो r sin phi है। तो इसका मतलब है इसको m v in general हम सेम एनालॉजी रखें जो हमने टॉर्क के लिए रखी थी। तो इट्स एम वी एल वेयर एल इज द perpendicular distance from O to velocity line, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इसको इस L को इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लास्ट टाइम प्रीवियस नॉलेज में जो हमारे पास L है टॉर्क में हम उसको मोमेंट आर्म कहते हैं, तो यहाँ पे इस L को मोमेंटम आर्म भी कहते हैं। So where L is also called तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है एम वी एल इक्वल है वेयर एल इज आल्सो कॉल्ड मोमेंटम आर्म, इसको मोमेंटम आर्म भी कहते हैं बिकॉज हम एक सेम एनालॉजी के साथ वर्क करना चाहते हैं। जैसे हमने टॉर्क में मोमेंट आर्म कहा था तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही थी, तो हमने मोमेंट आर्म कहा था। यहाँ पे मोमेंटम की हम बात करें इसलिए हम इसको मोमेंटम आर्म भी कहते हैं कि विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम और वेलोसिटी। तो नेक्स्ट जो है, अब अगर हमारे पास एल जो है और क्रॉस पी के इक्वल है, टेक टाइम डेरिवेटिव। ना हम करना क्या चाहते हैं, इसको इवॉल्व करना चाहते हैं टाइम के साथ, कि टाइम के साथ एंगुलर मोमेंटम कैसे इवॉल्व होता है, इसका टाइम डेरिवेटिव हम लेना चाहते हैं। सो टेक टाइम डेरिवेटिव, इसका आप टाइम डेरिवेटिव so that will be equal to dl by dt which is equal to d by dt or cross p. So this is a time derivative, it's the same like time derivative of the product. It's time derivative of a vector product so वेक्टर प्रोडक्ट का जो टाइम डेरिवेटिव है, लेट्स सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका टाइम डेरिवेटिव आपने लेना है। ए क्रॉस बी जो है हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इनका जो टाइम डेरिवेटिव होता है वो डी ए बाई डी टी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डी बी बाई डी टी, ये हमारे पास जो है टाइम प्रोडक्ट होता है, डेरिवेटिव होता है प्रोडक्ट का। अब क्योंकि हमारे पास ये भी एक प्रोडक्ट है, ये भी हमारे पास एक टू वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, तो हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट के लिए होता है। तो हम इसके ऊपर so dl by dt is equal to d by dt और क्रॉस
by dt it's equal to dr by dt times m into v प्लस हमारे पास है r क्रॉस m into dv by dt। तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट इसके ऊपर फॉर्मूला यूज किया। सो आफ्टर दैट ये हमारे पास m है, m को आप कांस्टेंट है बाहर ले सकते हैं। dr by dt is equal to v क्रॉस v प्लस r क्रॉस m dv rate of change of velocity is equal to acceleration and rate of change of time rate of change of position is equal to velocity। ये हमने यूज किया। तो r क्रॉस like this। अब एक और we know cross product of a vector with itself is zero। क्या मतलब इसका कि जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर का उसके साथ v एक हमारे पास वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप लेना चाहते हैं उसी वेक्टर के साथ, तो इसका मतलब है ये हमारे पास टर्म जीरो होती है। जब भी आप किसी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे उसके साथ ही तो वो टर्म जीरो होगी। तो ये टर्म इसका मतलब फर्स्ट टर्म विल गो टू जीरो। अब हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बनेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम dl by dt इट्स इक्वल टू r क्रॉस ma, वेयर जो हमारे पास ma है ये हमारे पास फोर्स के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि रेट ऑफ चेंज अगर एक पार्टिकल है वो रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर में है तो उसके ऊपर अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसका जो रेट ऑफ चेंज है एंगुलर मोमेंटम का r क्रॉस f के बराबर है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इन रोटेशनल डायनामिक्स is equal to dl by dt is equal to r cross f and which is equal to tau c। तो इसका मतलब है कि अगर बॉडी हमारे पास रोटेशनल डायनामिक्स में है और उसके ऊपर कोई नेट फोर्स, सो इट्स रेट ऑफ चेंज of L is equal to torque is equal to tau due to F net। कि कोई भी नेट फोर्स उस सिस्टम के ऊपर अप्लाई हो रही है उस नेट फोर्स की वजह से टॉर्क का एक्सटर्नल फोर्स, नेट फोर्स जो होती है वो एक्सटर्नल फोर्स है, उस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सिस्टम के अंदर अगर कोई टॉर्क है तो दैट विल बी इक्वल टू dl by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है हम टॉर्क दिखाएंगे। So we can write कि dl by dt is equal to tau। So it's the same like it's the same like dp by dt rate of change of angular momentum is equal to force। कि फोर्स के बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिस तरह लीनियर मोशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है, रोटेशनल डायनामिक्स में रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास टॉर्क के इक्वल होता है। सो नेक्स्ट है, ये तो हमारे पास था कि अगर एक पार्टिकल है जो एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो जी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टॉर्क जो है आप कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम जो है कैलकुलेट करेंगे वो r क्रॉस p का वेक्टर प्रोडक्ट है। तो
जी डायरेक्शन में उसका एंगुलर मोमेंटम होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारे पास इक्वल होती है टॉर्क के। अब नेक्स्ट है, अगर लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक रिजिड बॉडी हो, इफ इट्स अ रिजिड बॉडी, if it's a rigid body rotating about the axis with angular velocity omega, rigid body rotating with angular velocity omega, rotating with velocity omega, कि ओमेगा के साथ रोटेट हो रहा है, तो देन हाउ वी विल कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम। सो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक रिजिड बॉडी है, बिल्कुल ये एक रिजिड बॉडी है जिसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये रोटेट कर रही है, ये हमारे पास ओरिजिन है, इसके एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है बॉडी। तो अब हम करेंगे क्या, कि हम कंसीडर करते हैं लेट्स सपोज दिस इज one particle of that body which is also rotating, कि जिस तरह बॉडी रोटेट करती है उसी तरह वो पार्टिकल भी उसको या उस ऑब्जेक्ट वो पार्टिकल ऑफ उस दैट बॉडी will also rotate। तो अगर इसका मास को हम कहें कि mi है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जो है हम ri कंसीडर करें, और इसकी वेलोसिटी जो है हम अगर वेलोसिटी को कहेंगे, ये वेलोसिटी जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के या पोजीशन वेक्टर के वेलोसिटी जो परपेंडिकुलर है, तो उस वक्त हमारे पास जो इसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास L होगा वो mv इनटू r के इक्वल होता है। यहाँ पे जो r है, क्योंकि हमने इस केस में जब हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसके मोमेंटम p इफेक्ट एक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे हमने एक मोमेंटम r कैलकुलेट किया था, ये वाला डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम टू ओरिजिन। तो यहाँ पे क्योंकि वो है ही परपेंडिकुलर, ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, तो r जो है इज रिप्लेसिंग l। वहाँ पे जो हमारे पास मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है, उसको हमने mvl कहा था, तो यहाँ पे mv उसी तरह एक बॉडी है जहाँ पे एक पार्टिकल था जो वेलोसिटी v के साथ रोटेट मूव कर रहा था इन एंगुलर मोशन। सो और उसका एंगल फाई था इनके दरमियान। तो इस केस में हमने ये कहा कि ये v और r का जो है ऑलरेडी वो परपेंडिकुलर है, हमने अज्यूम किया, फॉर सिंपलिसिटी हमने अज्यूम किया कि ऑलरेडी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर जो परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हमने जो r लिया इट्स सेम लाइक l। यहाँ पे जो हमने मोमेंटम r l लिया था, तो उसी मोमेंटम r l को हमने r से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो ये हमारे पास जो बनेगा mv r के बराबर बनेगा। इन रोटेशन v जो है हमारे पास r ओमेगा के इक्वल होती है। तो आप इसको रिप्लेस करें, L इज इक्वल टू m r ओमेगा एंड r, अगर क्योंकि हम इसको कंसीडर कर रहे थे इट्स ith पार्टिकल या ith कोई एक ऑब्जेक्ट हम i कंसीडर कर रहे थे, इस रिजिड बॉडी का कोई एक पैच है, स्मॉल पैच है जिसका मास mi है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो है हमने ये कंसीडर किया, उसका एंगुलर मोमेंटम टुवर्ड z एक्सिस होगा या परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हमने li कहा। तो li जो है किसके इक्वल है, li जो है इक्वल है हमारे पास mv r के, और यहाँ पे mi और vi हमने कंसीडर किया, और यहाँ पे हमने इसको ri कंसीडर किया क्योंकि हमने यहाँ पे mi कंसीडर किया हुआ है। तो v को हमने mi इनटू ri इनटू ओमेगा, अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी उसकी ओमेगा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू mi ri स्क्वायर इनटू ओमेगा।
अगर रिजिड बॉडी है, उसका अगर एक पीस आप कंसीडर कर रहे हैं जिसका मैस एम आई है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है एल आई है, वो इट्स इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वायर इनटू ओमेगा। अब क्योंकि ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी इज मेड ऑफ लॉट ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप कहें कि ये एक पेंसिल है, इसका आप स्मॉल पीस कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका स्मॉल एक ये आपने कंसीडर किया एक स्मॉल पीस के लिए जो रोटेट करेगी ये बॉडी, अगर ये हमारे पास ये रिजिड बॉडी है, तो अब क्योंकि तो इस तरह ये बहुत सारे पार्टिकल्स है या बहुत सारे स्मॉल पीसेस से मिलके वो रिजिड बॉडी बनी है। तो इसका मतलब हम जो सम करेंगे, सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल particles and all small pieces of that body is equal to the angular momentum of that rigid body. That means that is summation Li, it's equal to Mi Ri into omega. That is summation. So where that term summation, where summation I Mi Ri square is equal to I. अगर बॉडी है रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसका एम आई आर आई स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है रोटेशनल इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। सो इट मींस ये टोटल है हमारे पास एल आई इट्स इक्वल टू आई ओमेगा के बराबर है टोटल सम जो ले रहे हैं एल आई विच इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम एल, रिजिड बॉडी का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो आई ओमेगा के इक्वल है। अब सिमिलरली जैसे हमने एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है एक उसमें उसका रेट ऑफ चेंज आप लेते हैं, तो अब डी एल टोटल एंगुलर मोमेंटम का जो आप लेंगे आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी करेंगे, तो डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू आई अल्फा विच इज इक्वल टू टाउ जी, क्यों टॉर्क के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि डी एल बाई डी टी आई अल्फा के बराबर है, विच इज इक्वल टू टॉर्क। अगर रिजिड बॉडी है